जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि मंदोदरी ने किस प्रकार पांचों भाई पांडव की जीवन की रक्षा की, मरने से बचाया। यह बात आपको बहुत आश्चर्य देगी कि कहाँ त्रेता युग की मंदोदरी रावण युग का और कहाँ पांचों भाई पांडव द्वापर युग, तो दोनों एक साथ कब हुए। सवाल आता है कि क्या मंदोदरी उस समय तक जीवित थी। तो आज हम सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे इसमें। यह बात उस समय की है जब युद्ध की यानी युद्ध होना तय था। पांडव और कौरव के बीच जब युद्ध सही में घोषणा हो चुकी थी और उस समय दोनों ही अपनी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अपने जो मित्र थे, परिजन थे, उनको युद्ध का निमंत्रण दे रहे थे। उसी समय पांचों भाई पांडव माता कुंती के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे माता, यह युद्ध जीतना तो मुझे असंभव लग रहा है, क्योंकि कौरव के तरफ 11 अक्षौणी सेना हो चुकी है और हमारे तरफ मुश्किल से 7 अक्षौणी सेना है, तो भला हम उसका सामना कैसे कर पाएंगे। इस पर माता कुंती जो है उन्हें बताती है कि ऐसा है कि तुम जाओ लंका और वहाँ मंदोदरी है, जिनके पति रावण है, वह मेरी बहन लगती है और हम 5 कन्या हैं, अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी। में 5 नामों को लेने से महापातक का नाश होता है, यह भी वर्णित है। माता कुंती कहती है कि हम 5 की मृत्यु होती नहीं है, ये जाओ और वह इस तरह से तुम्हारी मौसी हुई और वह तुम्हारी जो है सहायता अवश्य करेगी। रावण की लंका से अगर थोड़ी भी सेना आ गई तो यहाँ कोई एक योद्धा भी आ गया तो जीत तुम्हारी निश्चित हो जाएगी। जानकर 5 भाई चले जाते हैं। ये सेतवान रामेश्वर के पास जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का जो सेतु था टूट चुका था और उसी का मरम्मत करके वहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे। ये 5 भाई उसी के मार्ग से जो है लंका चले जाते हैं। लंका जाकर के वहाँ के द्वारपाल को कहते हैं कि मैं पांडुपुत्र माता कुंती यानी माता मंदोदरी से मिलने आया हूँ, आप यह मेरा संदेश राजमाता मंदोदरी के पास पहुँचा दें। इस पर द्वारपाल जो है उनका संदेश माता मंदोदरी के पास पहुँचाते हैं। अब माता मंदोदरी उन्हें आज्ञा देती है कि उन्हें ससम्मान महल में लाया जाए। 5 भाई जब महल में पहुंचते हैं तो माता को प्रणाम करते हैं। मंदोदरी आशीर्वाद देती है और कहती है किस कारण आना हुआ। तो ये बताते हैं कि मैं युद्ध के लिए आया हूँ, यहाँ युद्ध का निमंत्रण देने आया हूँ और मैं धर्म युद्ध चल रहा है, मेरी सेना कमज़ोर है। अपना पूरा वृत्तांत सुनाने के बाद माता मंदोदरी कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपकी कोई खास मदद नहीं कर सकती। तो हे पुत्रों, तुम ऐसा करो, मेरी थोड़ी सेना ही लेकर जाओ, क्योंकि महाराज रावण जो हैं वे अब रहे ही नहीं, मेरा पुत्र मेघनाथ वो भी नहीं रहा, देवर कुंभकर्ण भी नहीं रहा और जो अभी विभीषण है वो अपने आप को जो भगवान को समर्पित कर चुके हैं, प्रभु के भक्ति में लीन रहते हैं, वो युद्ध कर ही नहीं सकते। तो मैं भला किस प्रकार आपकी सहायता कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। वहीं ये विश्राम किए, रात भर रहे। सुबह जब माता मंदोदरी आई, जाइए आप लोग स्नान ध्यान करके आइए, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। तो भाई जब नहाने के लिए गए, बाहर राजमहल से बाहर हो गए और इन्होंने कोई सरोवर ढूंढना प्रारंभ किया तो इन्हें एक सरोवर ऐसा कुछ दिखा जो वास्तव में कुंभकर्ण का जो सर गिरा था उसी की खोपड़ी थी, जिसके गिरने से वो गड्ढा हो गया था और एक युग का समय बीत जाने के कारण उसमें पानी भर गया था। इन्हें मालूम ही नहीं चल पाया कि यह जो है सरोवर है या खोपड़ी है। 5 भाई जब उसमें नहाने के लिए उतरे तो वे उसमें डूबने लगे और यह दृश्य वहाँ के एक जो कोई था, चरवाहा था या क्या था, वो देख लिया था और जाकर मंदोदरी से बताया कि माता मंदोदरी, आपके जो अतिथि आए हैं वो तो कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब रहे हैं। इतना सुनकर वह चिंतित होकर तुरंत आती है मंदोदरी और उस डूबते हुए पांडव को खोपड़ी से बाहर निकाल देते हैं। खोपड़ी को ही उलट देते हैं, जिसके बहाव में पांडव बह जाते हैं। मन को स्थिर होने के बाद युधिष्ठिर कहते हैं, हे माता, आपने मेरी प्राण बचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप इस सरोवर को एक हाथ से उठा कैसे लिया। माता मंदोदरी कहती है कि यह पुत्र कोई सरोवर नहीं है, यह मेरे देवर की जो खोपड़ी गिरी है वही खोपड़ी है, कुंभकर्ण की खोपड़ी है। में तुम क्या युद्ध करोगे। मेरे पति रावण हैं, उनके एक उंगली के बराबर तुम 5 नहीं हो और कुंभकर्ण के 5 उंगलियों के बराबर तुम हो, और मैंने इस खोपड़ी को ही उठा दिया जिससे पानी नीचे गिर गया और तुम बच गए। युधिष्ठिर बहुत ही उस समय निराश हो गए थे, लेकिन माता मंदोदरी बताती हैं कि पुत्र, तुम शोक मत करो, जीत तुम्हारी निश्चय होगी, विजय तुम्हें ही मिलेगी, क्योंकि अगर तुम धर्म का साथ हमेशा दोगे तो धर्म तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सेना बड़ी या छोटी होने से कोई मायने नहीं रखती, तुम मेरी सेना लो और जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि विजय तुम्हारी निश्चित होगी। और माता मंदोदरी उन्हें आशीर्वाद देती है। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।